आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेज़र में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जो स्टेनोग्राफ़र का इंटरव्यू होने वाला है उससे संबंधित सारी बातें जानेंगे कि आपको क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कैसी ड्रेस होनी चाहिए, इंटरव्यू में कैसे उपस्थित होना है। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आवश्यक डॉक्यूमेंट कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने हैं। डॉक्यूमेंट में आपको 10th की मार्कशीट प्लस सनद, 12th की मार्कशीट प्लस सनद। दोस्तों सनद के साथ में ले जानी है। जो पहले के स्टूडेंट हैं उनकी सनद अलग आती थी, तो उन्हें भी अपनी सनद साथ में ले जानी है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट प्लस डिग्री, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री आपको साथ ले जानी है। जिन स्टूडेंट्स की डिग्री नहीं आई है या जिन स्टूडेंट की डिग्री नहीं है उनके पास, तो उन्हें ऑनलाइन करके प्रोविज़नल डिग्री निकाल लेनी है, जो कि 5 मिनट में निकल आती है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। तो आपको प्रोविज़नल डिग्री डाउनलोड कर लेनी है। ट्रिपल सी सर्टिफिकेट, आपको ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट तैयार रखना है। आईडी प्रूफ, कोई एक आईडी प्रूफ आपको तैयार रखनी है और ये सारे डॉक्यूमेंट वहाँ आपको ले जाने हैं। और डॉक्यूमेंट में क्या है, जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो। 2 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो आपको तैयार कर लेनी है और सभी मूल प्रपत्रों की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। यहाँ पे 3 नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आप 2 सेट तैयार कर लेना। सभी मूल प्रपत्रों की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, जो जितने हम डॉक्यूमेंट बताए हैं वो सभी के आप 2 सेट तैयार कर लेना, क्योंकि एक सेट आपका वहाँ पे जमा होगा और एक सेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि इंटरव्यू में किस चीज़ का कितना प्रभाव पड़ता है, यानी कि आपके ड्रेस का, आपके अभिव्यक्ति कौशल का। तो सबसे पहले है आपका आकर्षक चेहरा और ड्रेसिंग कोड। इसका दोस्तों 5 से 10% इफ़ेक्ट पड़ता है आपके इंटरव्यू के मार्क्स पर। अगर आप अच्छी ड्रेस पहन के जाते हैं, आपकी हेयर कटिंग अच्छी है, तो आपको 5 से 10% मार्क्स मिल जाते हैं इंटरव्यू में। और अगर हाँ, आपकी ड्रेस जो है वो आपकी ख़राब है, आपकी ड्रेस अच्छी नहीं है, आप कोई रेड या किसी अन्य कलर की आप शर्ट पहन कर जाते हैं, या आपकी ड्रेस सही नहीं है और आपकी हेयर कटिंग सही नहीं है, यानी आपकी ड्रेसिंग कोड सही नहीं है, तो उसका नेगेटिव प्रभाव आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो उसका आपको नेगेटिव प्रभाव बहुत मिलेगा, आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कट सकते हैं। और अगला रहता है अभिव्यक्ति कौशल। अभिव्यक्ति कौशल में आपके 30% मार्क्स होते हैं। अभिव्यक्ति कौशल में क्या है कि वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप उस क्वेश्चन का किस तरीके से जवाब देते हैं, आप उस क्वेश्चन का कैसे वर्णन करते हैं, आप किसी चीज़ का कैसे वर्णन कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें अभिव्यक्ति कौशल में देखी जाती हैं। तो अभिव्यक्ति कौशल में 30 से 35% आपके मार्क्स रहते हैं। और किस चीज़ के मार्क्स होते हैं, वो होता है दोस्तों उम्मीदवार के नज़रिए का, अर्थात वह कितने व्यापक और संतुलित तरीके से सोच पाता है। जैसे इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप उस क्वेश्चन का कितने जल्दी जवाब दे सकते हैं। दोस्तों ये इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब इंटरव्यूअर आपसे कोई क्वेश्चन पूछें, तो आपको ज़्यादा देर तक सोचना नहीं है। उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप सॉरी सर कह दीजिए और अगला क्वेश्चन वो आपसे फिर पूछेंगे। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल मत करना कि आपसे वो क्वेश्चन पूछें और आप काफ़ी देर तक सोचते रहें, क्योंकि इसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है। अगला है ड्रेस। अब देख लीजिए, डॉक्यूमेंट हो गया और अब देखिए ड्रेस। ड्रेस आपको कैसी पहननी है, तो ये जेंट्स के लिए है, मेल के लिए है और फीमेल के लिए हम अभी बाद में बताएंगे, गर्ल्स के लिए। ये बॉयज़ के लिए है। बॉयज़ को क्या है, शर्ट फुल पहननी है। पहली बात तो आपको पूरी बाँह वाली शर्ट पहननी है, हाफ शर्ट आपको पहनकर नहीं जाना है। शर्ट की कलर की बात की जाए तो शर्ट का कलर लाइट होना चाहिए, डार्क कलर की शर्ट आपको बिल्कुल भी नहीं पहननी है। और शर्ट का कलर जैसे कौन कौन सा आप पहन सकते हैं, हल्की स्लेटी हो, ग्रे कहते हैं, जैसे ग्रे कलर की आप शर्ट पहन जा सकते हैं। बादामी यानी क्रीम कलर की आप शर्ट पहन जा सकते हैं। वाइट कलर की आप शर्ट पहन जा सकते हैं। वाइट कलर की शर्ट सबसे अच्छी रहती है, आप वाइट कलर की शर्ट पहन जाइए। तो ये तो हो गई शर्ट।
अब पैंट की बात की जाए तो पैंट आपको जीन्स का बिल्कुल नहीं पहनना है। जीन्स का पैंट आपका गलत इम्पैक्ट डालता है। आपको पैंट भी सिंपल पहन जाना है। और हाँ, एक बात शर्ट में कि आपको शर्ट सिंपल पहन जानी है, ना ही लाइनिंग की शर्ट पहन जानी है और ना ही आपको कोई चेक वाली शर्ट पहन के जाना है। सिंपल शर्ट पहन जाना है और सिंपल ही आपको पैंट पहन जाना है। पैंट का कलर आप ब्लैक पहन सकते हैं, ब्लू पहन सकते हैं, वो भी डार्क में, डार्क ब्लू। यानी कि पैंट का कलर डार्क होना चाहिए और शर्ट का कलर लाइट होना चाहिए। तो ये तो हो गए पैंट और शर्ट। अब देखते हैं शूज़ की बात। मेल्स के लिए यानी बॉयज़ के लिए शूज़ फॉर्मल होने चाहिए और लेस के साथ में होने चाहिए, यानी कि बिना लेस वाले शूज़ आपको नहीं पहन हैं। लेस वाले शूज़ ज़्यादा उत्तम रहते हैं। और हेयर कटिंग की अगर बात की जाए बॉयज़ के लिए, तो आपको हेयर कटिंग भी सिंपल करानी है। जिस तरीके से आजकल चल रही हैं उस तरीके से आपको हेयर कटिंग बिल्कुल नहीं करानी है, ना ही बालों पे आपको कलर कराना है। सिंपल हेयर स्टाइल आपको रखनी है। ना बाल ज़्यादा बड़े होने चाहिए, ना ही बाल ज़्यादा छोटे होने चाहिए। अब गर्ल्स की बात कर ली जाए कि गर्ल्स को किस तरीके से ड्रेस पहननी है, तो आप सूट पहनकर जाएंगी, सूट पहनकर जा सकती हैं और या फिर आप साड़ी पहनकर भी जा सकती हैं। सूट में क्या है, आपको सूट में भी वही जिस तरीके से शर्ट में बताया कि शर्ट का कलर लाइट होना चाहिए, तो उसी तरह से सूट का कलर भी आपका लाइट होना चाहिए। और ज़्यादा फैंसी सूट ना पहन कर जाएँ आप, सिंपल सूट पहन कर जाएँ। और साड़ी में भी वही है कि आपको साड़ी भी सिंपल पहन कर जाना है और फैंसी साड़ी पहनकर नहीं जाना है। सिंपल हो बिल्कुल और कलर भी लाइट हो, इस तरीके से आपको ड्रेस पहन जानी है। और अगर सैंडल की बात की जाए तो सैंडल भी आपको फैंसी नहीं पहन जानी है, सिंपल सैंडल पहन जानी है। और हाँ, गर्ल्स के लिए आप पैंट शर्ट पहन के भी जा सकती हैं। अगर आप पैंट शर्ट पहन के जाएंगी तो आपको शूज़ पहन कर जाने पड़ेंगे। और शूज़ आपके कैसे होंगे, वो फॉर्मल शूज़ होंगे लेकिन विदाउट लेस वाले। शूज़ में लेस नहीं होना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं गर्ल्स के लिए। तो ये तो हो गया गर्ल्स के लिए। और एक और बात गर्ल्स के लिए कि इंटरव्यू में जब आप जाएँ तो आप कोई पर्स वगैरह लेकर ना जाएँ। यानी कि आपके पास फ़ाइल होगी, आप सिर्फ उसी को लेकर जाएँ इंटरव्यू कक्ष में। इसके अलावा अपने साथ कुछ भी लेकर ना जाएँ। तो ये हो गई ड्रेस, डॉक्यूमेंट हो गया, ड्रेस हो गया। अब देखते हैं इंटरव्यू में आपको उपस्थित कैसे होना है। तो सबसे पहले आप इंटरव्यू देने जाएंगे जहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा, तो वहाँ सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको इंटरव्यू कक्ष के बाहर बैठा दिया जाएगा। इंटरव्यू कक्ष के बाहर आप अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे और जैसे ही आपकी बारी आएगी तो आपको कोई कर्मचारी आएगा और इंटरव्यू कक्ष के बाहर तक छोड़ देगा। अब इंटरव्यू कक्ष के अंदर आपको किस तरीके से प्रवेश करना है वो देखिए। सबसे पहली बात तो आपको दरवाजे को नॉक नहीं करना है, दरवाजे को आपको नॉक नहीं करना है और ना ही आपको दरवाज़ा सीधा खोलकर सीधे प्रवेश करना है। इसकी क्या प्रक्रिया होती है कि आप दरवाजे को 45 डिग्री पे खोलेंगे। 45 डिग्री खोलने के बाद आप कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे, बाहर से ही मे आई कम इन सर कहेंगे और मे आई कम इन सर करके कह के आप उसमें प्रवेश करेंगे। और चलने का तरीका आपका कैसा होगा, जैसे ही आप उस रूम में इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश करेंगे तो आप इंटरव्यू कक्ष में जो बैठे हैं सदस्य उनकी ओर नहीं देखेंगे और ना ही आप नीचे की ओर देखेंगे। आप सीधा चलेंगे और ना ही आपकी चलने की जो स्पीड है वो तेज़ होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा स्लो होनी चाहिए। तो ये तो हो गई। और फिर उसके बाद आगे जाएंगे आप। फिर अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट में है तो आप उनसे कहेंगे गुड मॉर्निंग सर, और अगर आपका सेकंड शिफ्ट में है तो आप गुड आफ्टरनून सर कह के उन्हें विश करेंगे। उसके बाद वो आपसे कहेंगे बैठने के लिए, फिर आप बैठ जाएंगे और थैंक यू सर कहेंगे। तो ये तो थी आपको उपस्थित कैसे होना है। फिर उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको उनका जवाब देना होगा। तो ये तो हो गई पूरी प्रक्रिया आपकी इंटरव्यू की। डॉक्यूमेंट, ड्रेस और इंटरव्यू में आपको उपस्थित कैसे होना है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक बात, जिन अभ्यर्थियों का स्टेनो का इंटरव्यू है तो वो लोग हमारे चैनल की जूनियर असिस्टेंट की प्लेलिस्ट में जाकर जूनियर असिस्टेंट के जो हमने वीडियो डाले हैं इंटरव्यू के, जो अभी हुए हैं सितंबर माह में, तो उनके वीडियो ज़रूर देख लें क्योंकि उनमें हमने क्वेश्चंस डाले हैं जो भी पूछे जा रहे थे इंटरव्यू में। और हमने अपना खुद का एक्सपीरियंस का भी एक वीडियो बनाया है, तो आप उसे ज़रूर देखें क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा।
हमने पहले ही बताया था कि स्टेनो का भी सिलेबस बिल्कुल पैटर्न और सिलेबस बिल्कुल सेम था जूनियर असिस्टेंट से, इसलिए इंटरव्यू में भी सेम उसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा इंटरव्यू से संबंधित वीडियो। दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।